बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, तकरीबन 1 माह पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी कि मेरे साथ जो आपको नज़र आ रही हैं सलमा आपी, इनके हस्बैंड जो थे वो पहले क्रिश्चियन थे। इनके पहले हस्बैंड इनको छोड़ के चले गए थे, फिर उन्होंने दोबारा शादी की और जिस शख्स से इनकी शादी हुई थी वो पहले क्रिश्चियन थे और फिर बाद में वो मुसलमान हुए। उन्होंने इनसे शादी की लेकिन बाद में उनकी डेथ हो गई और इनका जो मकान था वो गिरने वाला था, उसकी छत। तो मैंने वीडियो लगाई, उसके बाद लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया। तो आज मैं इनके पास दोबारा आई हूँ। बीच में मैं 2-3 दफ़ा आई हूँ जब मकान बन रहा था, लेकिन आज मैं फिर दोबारा आई हूँ जब प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। इस मकान में ये यतीम बच्चों का मकान बनाने में जो कंट्रीब्यूट किया है वो जनाब अली, मैं आपको बता दूं, कैलिफोर्निया से जो भाई हैं उन्होंने पैसे भेजे थे। उसके बाद 30,000 रुपये, उसके बाद बल्कीस, नाज और फौजिया इंग्लैंड से हैं, उन्होंने 100 और 50 पाउंड भेजे। उसके बाद जनाब अली इसके अंदर अमेरिका से एक लेडी हैं, उनका वो कोई जॉब करती थी गवर्नमेंट की, अब रिटायर हो चुकी हैं, नाम लेने से उन्होंने मना किया था। उन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने इसके अंदर 30,000 रुपये डाले। उसके बाद एक और फैमिली है, अमेरिका से ही हैं, उन्होंने भेजे थे 30,000 रुपये इस मकान के लिए भेजे और बाकी उन्होंने कहा था कि हमारे आपने लंगर में डालने हैं। तो इस तरह गड़ी शो से जर्मनी में होते हैं वो, उन्होंने इस मकान के लिए 50,000 रुपये का फ़ंड दिया और उसमें से मैंने 7 जो पहले एक मकान बना था उसके अंदर उनका फ़ंड यूज़ किया और इस मकान के अंदर फ़ंड यूज़ हुआ। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से एक मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी डोनर है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनके लिए भी आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके दर्जात जो हैं बुलंद करे। उन्होंने इस मकान के अंदर कंट्रीब्यूट किया था। पहले एक क्रिश्चियन फैमिली का हमने घर बनाया था, उसके अंदर उन्होंने 1.5 लाख रुपए भेजे थे और इसके अंदर भी उनके मैंने 20,000 रुपये डाले हैं। बाकी मेरे पास थोड़ा सा उनका फ़ंड है, वो लंगर में कहीं और इंशाल्लाह यूज़ होगा। उसके बाद फिर एक और लेडी हैं इंग्लैंड से, उन्होंने वो जो अनमोल ख़ज़ीना है वो का है ख़रीदने को मुझे, और साथ एक मलंग की वीडियो लगी थी उसके अंदर व्हील चेयर और गर्म कपड़े जो हैं वो कंट्रीब्यूट उन्होंने उसमें किया था और इस छत के लिए भी उन्होंने हिस्सा डाला। उसके बाद जनाब अली एक और फैमिली हैं, उन्होंने भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरह आप लोगों के तावन से मिल मिला के, और न्यूयॉर्क स्टोर वाली जो हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बस न्यूयॉर्क स्टोर वाले हम कहेंगे, उन्होंने भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। सब ने मिल मिला के इसके अंदर हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह घर जो था, जो एक ख़दशा था, जो एक डर था कि अल्लाह ना करे कभी छत गिरे तो अल्लाह ना करे किसी की जान जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आप लोगों के तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नाम लेने से मना किया उनका मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने बताया कि इस तरह इस मकान में सब ने हिस्सा लेके तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आज मैं आई हूँ इनके पास, इनसे बात करते हैं कि इनके जो हस्बैंड का गम है वो हम कम नहीं कर सकते, वो सारी ज़िंदगी इनके दिल में रहेगा, लेकिन जितना हमसे हो सकेगा बच्चों को पढ़ाने के मामले में जो भी है इंशाल्लाह वो हम इनके साथ पूरा तावन करेंगे। कि बच्चों की ये यूनिफ़ॉर्म है, आपने कहा था कि इनको यूनिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, ये यूनिफ़ॉर्म है बच्चे का और आपकी बेटी का, और इनके शूज़ के लिए मैं आपको पैसे देती हूँ क्योंकि मुझे इनका साइज़ जो है ना वो मालूम नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आप क्यों रो रहे हैं? अब आपकी आंखों में क्यों आंसू हैं आज? फिर आंसू जो इस वजह से आ रहे हैं कि आज मैं इतनी ज़्यादा खुश भी हूँ और दुख भी होता है कि आज अगर वो ज़िंदा होते तो कितना ज़्यादा खुश होते। और मैं खुश इसलिए हूँ कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को मेरे लिए फरिश्ता बना के भेजा है जिसने मेरी मदद की। अल्लाह ताला उनको इतना ज़्यादा दे, कभी किसी चीज़ की कमी भी ना हो। जब तक मैं ज़िंदगी है, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक दुआएँ करती रहूँगी, लेकिन ये भी गम साथ ही रहेगा कि आज वो ज़िंदा होता तो कितना खुश होता। मैंने अपना जब से सामान रखा है ना, मैं सामान उठा के लाई हूँ, तो मेरा दिल ऐसे ही परेशान है कि यार आज वो होता तो कितना खुश होता। मुझे किसी चीज़ की कमी भी ना महसूस होती, मैं कभी इस चीज़ को हाथ भी ना लगाती, वो खुद करता। रात को मेरे बच्चे ने ये लाइटें वगैरह लगाई तो कहने लगा मेरा पापा होता ना आज, तो मुझे कभी भी ना कहता मेरा पापा इतना खुश, इतना अच्छा घर सजाता जैसे हमने कभी भी नहीं सजाया था।
हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम उसका हर सपना पूरा करें। उनकी ख्वाहिश थी जब हमारा घर बनेगा तो मैं अपने घर को ऐसे रखूँगा, ऐसे रखूँगा। मैं उसके मुताबिक मैंने अपना घर बनाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत। आपने सही किया है, क्योंकि आपकी छत गिरने वाली थी और अल्लाह ना करे अगर छत गिरती तो अल्लाह ना करे किसी बच्चे को कुछ होता है, जो भी था। आपका बच्चा जो है वो अब ड्यूटी पे गया हुआ है? जी, वो छोटा काम सीख रहा है, बड़ा बेटा। वो किस चीज़ का? वो फैक्ट्री के अंदर, गत्ता फैक्ट्री है, वहाँ का काम सीख रहा है, मशीन का काम सीख रहा है। लेकिन वो लोग सैलरी नहीं देते, 5,000 देते हैं या 6,000 देते हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, मुझसे काम नहीं होता। अब मुझे ब्लड प्रेशर की मरीज़ भी हो गई हूँ, मेरे मैदे में भी तकलीफ़ होती है, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता। उस रात को नींद नहीं आती, आंखें खोल के पड़ी रहती हूँ। बस सोचो में दिन गुजर जाता है। मेरी हालत देख लें कि आपने मुझे पहले भी देखा था, आप भी देखा है। ये आपने जो पौधों की छोटी सी क्यारी बनाई है, ये किसने लगाए हैं पौधे इसके अंदर? ये मेरे बच्चों ने लगाए हैं। वो उसको बहुत शौक़ था, मेरे मियाँ को, मेरे बड़े बेटे को। उसने अपने बाप की जो है ना आगे रख सोच के ना कि मेरे पापा ऐसे करते थे, तो इस वजह से उसने छोटी सी क्यारी बनाई और उसने कहा मेरे पापा होते तो यहाँ पे हर तरह का पौधा लगा होता, हर तरह का पौधा लगा होता। नाज़रीन, छोटा सा घर है लेकिन उनको इन्होंने बड़ा प्यारा सजा लिया, अंदर क्लीन बिछा लिए हैं माशाल्लाह, और छोटा सा एक बेड है, उसके ऊपर बड़ी प्यारी सी बेडशीट बिछाई है और अपने हस्बैंड के साथ जो इनकी तस्वीर है वो सामने बिल्कुल रखी हुई है। आपको लगता है कि वो आपके गम से उनकी जान गई है? जी, मुझे पूरा पता है वो मेरे गम से उसकी जान गई है। मुझे पता हो तो मैं कभी भी ना जाती। आप उनको छोड़ के क्यों गई थी? मैं छोड़ के इसलिए गई थी कि मेरा भाई था ना, उसको तकलीफ़ थी, उसके दोनों गुर्दे ख़त्म हो गए थे। उन्होंने बुलाया इमरजेंसी कि आप आ जाओ, तो मैं वहाँ चली गई। तो मेरा भाई की अचानक डेथ हो गई। फिर मैंने इनसे कॉल की, इसको मैंने कॉल की, मैंने कहा मेरा भाई की डेथ होगी। कह रहा है आप भाई है तो आप ऐसा करें 1 महीना 1.25 महीना करा के आ जाए, 40वां करा के फिर ही आना। तो मैंने कहा ठीक है। लोगों ने, लेकिन यही बात उसने यही कहा लोगों ने कि भाई वो जो है ना वो चली गई, वो कभी भी नहीं आएगी। अब वो अपने हस्बैंड के पास चली गई, उसके हस्बैंड की कॉल आई है और वो कह रहे हैं कि ये जगह भेज दो, वो मेरे पास वापस आ गई है। लोगों की गलतफहमी थी? लोगों की गलतफहमी थी, लेकिन मैंने उनसे कभी मैंने कभी धोखा नहीं दिया था। मैंने उसको कभी धोखा नहीं दिया। जब मैं आई तो मेरे पाँव पकड़ के रोने लगा। बस उसने सच ही बताया, कहने मुझे लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे। आपके फ़ोन पे बात नहीं होती? बात होती थी। लोग कहते थे तू चौकीदारा यहाँ पे कर रहा है, इसलिए तो कॉल करती है कि वो चौकीदारा बैठा हुआ है जगह का। तो मेरे ऊपर जो 1 साल पहले वक्त था, जो वही मेरे ऊपर वक्त था, तो मुझे बाहर जाने से भी डर लगता है। जब बाहर जाती हूँ तो लोगों को नज़रों से ही डर लगता है कि बस इतनी गंदी नज़रों से देखते हैं। अब तो दिल करता है कि मर ही जाऊँ मैं, तो जीने को भी नहीं दिल करता। मैं सही कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बाबा जी देखें, आपके बच्चे हैं, तो अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो आपके बच्चों का कौन वारिस है? की वजह से तो जिंदा हूँ। शायद ये ना होते तो मैं उनके साथ ही चली जाती। ये नज़र उठा के भी ना देखें कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, उसका ख्याल भी ना रखें। तो आप कोई पैगाम देना चाहें उन लोगों को जिन्होंने आपके घर में हिस्सा लिया, और इंशाल्लाह आगे भी वो आपके साथ तावन करते रहेंगे? मेरा यही पैगाम है, मैं जब तक ज़िंदगी है मेरी, मैं आप लोगों को दुआएं दे, इतनी दुआएं दूंगी कि अल्लाह ताला इतना ज़्यादा दे उन लोगों को, मेरी जैसी औरतों की हमेशा ही मदद करते रहें। वो अल्लाह ताला उनको कभी किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह अपना और अपने महबूब का मोहताज करे। और इतनी ज़्यादा दें, इतना ज़्यादा दें अल्लाह, इनको इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे जैसे समंदर में पानी है, इतनी खुशियाँ दे अल्लाह। आप बिलीव करें कि मुझे 99% जो इनके बारे में कॉल्स आई, उन्होंने मुझे यही समझा कि मैं हूँ सलमा। और फ़ोन जब मैं उठाती थी, स्पेशली सऊदीया और दुबई का, तो यहाँ लोकल जो भी कॉल्स आती थी, तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये होता था कि आप वही हैं जिसके 4 बच्चे हैं और जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो मैं जवाब नहीं देती थी, तो आप मुझसे शादी करेंगी, मैं आपका ख़र्चा बर्दाश्त करूँगा। इतनी लोगों को शर्म नहीं आती कि अभी इनके हस्बैंड की डेथ हुए उस दिन 1 हफ़्ता हुआ था जब मैं इनके पास आई हूँ। 7 दिन हुए थे, एक वीक गुजरा था। तो 1 वीक अभी उनके हस्बैंड की डेथ को हुआ है, तो लोग शादी पे उतर आए। समझ नहीं आती कि अगर इनका नंबर उनके पास होता तो मेरे हाल में अभी ये यहाँ ना बैठी होती, इनका दिमाग या तो पागल हो चुका होता या कहीं और ये पहुँच जाती। और कई लोग बहुत अच्छे थे जिन्होंने दूसरी बात नहीं की, उन्होंने कहा उस्मा
ये पैसे हम भेज रहे हैं, आप प्लीज़ इनका काम करवाएं। जिस तरह भी फ़ंड आता गया उसी तरह हमने इस्तेमाल करके इनकी छत बनाई है। जी आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि ये तो छोटा सा मोहल्ला है, तो इनकी बातों से मैं इतनी परेशान हूँ कि इतनी मैं बीमार होंगी कि जब से मेरे मियाँ फोते मेरा बुखार नहीं उतर रहा। लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर कहता है कि तुम टाइफाइड हो गया होगा, आप टेस्ट करवाएं। कैसे करवाऊँ? कुछ होगा तो टेस्ट करवाऊँगी ना। तो अगर आप वो सारी कॉल्स आपका नंबर होता तो फिर आप क्या करती? फिर तो मैं यहाँ होती ही नहीं, शायद मैं उनके पास ही चली गई होती। उसका क्या उस टाइम स्टेटस होता और आप लोगों को शादी की बड़ी होती। खुदारा थोड़ा सा लिहाज किया करें, थोड़ी सी शर्म और तमीज़ किया करें और देखा करें, समझा करें सिचुएशन को कि उस टाइम बात क्या हो रही होती है। और जिन लोगों का फ़ंड इस छत के अंदर, इस घर को बनाने के अंदर, इन बच्चों मासूम की हमने छत बना के दी है, अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। इंसान तो कुछ नहीं दे सकता, और इन बच्चों की दुआएं लगेंगी आपको जब ये इस किचन में, छोटा सा किचन जो आगे बरामदा टाइप बन गया, इसके अंदर बैठ के खाना बनाएंगे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो अमानत है वो बिल्कुल सेफ़ और सही और सच्चे तरीके से मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना हिसाब देना है। आप लोग बेच के फ़ारग हो जाते हैं, बैंक में जाना, पैसे लेना, लाइनों में लगना, सिस्टम ख़राब होता है, दूसरे दिन आना, रिक्शों में जाना, चिंग चिंग पे जाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं चाहती हूँ कि अगर किसी का भला होता है, किसी के चेहरे के ऊपर स्माइल या किसी को थोड़ा सा सुकून दे सके तो उतना ही काफ़ी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा ये 5,000 रुपये आप इनके शूज़ लाएँ और इनको स्कूल भेजें बच्चों को। फिर इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह ताला ने अगर जो भी अल्लाह बेहतर करने वाला। और इनके मकान का कोई 4,000 रुपये हमने कराया था जनाब अली, किसी जगह पे सामान रखा हुआ था, वो मैं इनको कल दे गई थी। उस औरत ने काउंट कर लिए थे जी, तो सामान ये अपने घर में ले आई हैं। ये मैंने 5,000 रुपये दिए, इनके शूज़ और थोड़ा बहुत जो इन्होंने लेके आना है अपना सामान वो ले आए। आगे फिर अल्लाह मालिक। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।